पुरा एकं विशालं सुन्दरं च राजभवनम् आसीत्। तत्र एकः दयालुः राजा स्वस्य सप्तपुत्रीभिः सह निवसति स्म। ताः सर्वाः राजपुत्र्यः परस्परं बहु स्नेहं कुर्वन्ति स्म। ताः एकस्यां स्थालिकायां खादन्ति, सहैव क्रीडन्ति, एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे स्वपन्ति स्म। लघुतमपुत्र्याः नाम निष्ठा आसीत्। निष्ठा यथा सरला आसीत् तथैव बुद्धिमती अपि आसीत्। परन्तु जीवने सुखं सदैव न तिष्ठति। एकदा राज्ञी रुग्णा अभवत्, सा च दिवं गता। सम्पूर्णे राजभवने शोकः व्याप्तः। राजा स्वपुत्रीभ्यः मातृवत् स्नेहं दातुं पुनः विवाहं कृतवान्। किन्तु या नवीना राज्ञी आगता सा रूपेण सुन्दरी आसीत्, परं तस्याः हृदयं पाषाणमयं वर्तते स्म। सा ताभ्यः सप्तपुत्रीभ्यः घृणां करोति स्म। तस्याः व्यवहारं दृष्ट्वा एतत् वचनं सत्यं प्रतीयते। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः। सर्पो दंशति कालेन, दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात एक दुष्ट इंसान और एक जहरीले सांप में से सांप फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि सांप तो तभी काटता है जब उस पर पैर पड़े या खतरा हो, लेकिन एक बुरा इंसान हर कदम पर डसता है, यानी हर पल दुख देता है। सा नवीना राज्ञी राज्ञः मतिभ्रमं कृतवती। राजा स्वविवेकं त्यक्तवान्। एका रात्रौ राज्ञः आदेशानुसारं ताः सप्तबालिकाः राजभवनात् निष्कास्य घने अरण्ये परित्यक्ताः। ताः भगिन्यः रुदन्त्यः परस्परं हस्तं गृहीत्वा तस्मिन् भयानक अन्धकारमये वने भ्रमन्ति स्म। तासां पादेषु कण्टकाः विद्यन्ति स्म। क्षुधा पिपासया ताः व्याकुलाः आसन्। तदा ज्येष्ठा भगिनी धैर्यं ददती उक्तवती च यत् अस्माकं जीवने यदा सर्वं विपरीतं भवति तदा एतत् स्मर्तव्यम्। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च, नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। अर्थात इस दुनिया में सुख और दुख किसी पहिए की तरह घूमते रहते हैं। जैसे पहिए का जो हिस्सा नीचे जाता है वो घूमकर वापस ऊपर भी आता है, वैसे ही अगर आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। हमें बस हिम्मत रखकर चलते रहना चाहिए। तथा ताः वने एकां सुन्दरीं कुटीं दृष्टवत्यः। तत्र एका वृद्धा द्वारम् उद्घाटितवती। तस्याः स्वरः अतिमधुरः आसीत्। सा उक्तवती, अये मम बालिकाः, अन्तः आगच्छन्तु, अहं यूषं सज्जीकृतवती। अन्याः बालिकाः प्रसन्नाः अभवन्, किन्तु सूक्ष्मेक्षिकया निष्ठा अपश्यत् यत् अग्निः प्रकाशे तस्याः वृद्धायाः छाया कस्याश्चित् क्रूर राक्षस्याः इव दृश्यते। सा चिन्तितवती। मुखं पद्मदलाकारं, वाचा चन्दनशीतला, हृदयं क्षुरधाराभं, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे। अर्थात कई बार कुछ लोगों का चेहरा कमल के फूल जैसा सुंदर होता है, उनकी बातें चंदन जैसी ठंडी और मीठी होती हैं, लेकिन उनका दिल एक तेज छुरी की तरह खतरनाक होता है। वो बूढ़ी औरत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। सा वृद्धा वस्तुतः एका मानुषभक्षिणी राक्षसी आसीत्। प्रतिरात्रौ सा भोजने निद्रायाः औषधं योजयति स्म, एकैकां राजपुत्रीं च मारयति स्म। यदा केवलं निष्ठा शिष्ठा तदा सा अवगतवती यत् तस्याः 6 भगिन्यः मृताः। सा दुःखाकुला अभवत्, किन्तु प्रतिशोधस्य सङ्कल्पं कृतवती। सा रात्रौ राक्षस्या दत्तं यूषं भूमौ पातितवती, निद्रायाः अभिनयं च कृतवतान्। अर्धरात्रौ राक्षसी स्वस्य भयानकरूपेण आगता, एकां गुप्तरन्ध्रं च गता। निष्ठा गुप्तरूपेण तस्याः अनुसरणं कृतवती। निष्ठायाः प्रज्ञा अत्र कार्यं कृतवती। अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा, द्वायतौ सुखमेधते यद्भविष्यो विनश्यति। अर्थात जो इंसान आने वाली मुसीबत को पहले से भांप लेता है और जिसके पास तुरंत सही फैसला लेने की बुद्धि होती है, वही जीवन में बचता है और जीतता है। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् गुप्तरन्ध्रे एकः सुवर्णपञ्जरः आसीत्, यस्मिन् हरितवर्णस्य शुकः आसीत्। राक्षसी उक्तवती, मम प्राणाः तु अस्मिन् शुके सन्ति, श्वः अहम् अन्तिमां बालिकां मारयिष्यामि। निष्ठा सर्वं ज्ञातवती। यदा राक्षसी निष्ठां हन्तुं धावितवती तदा निष्ठा वेगेन तं शुकं गृहीतवती। सा शुकस्य पादं त्रुटितवती, कडक्। तदैव राक्षस्याः पादः अपि त्रुटितः। राक्षसी वेदनेन क्रन्दति स्म। सत्यमेव उक्तम्, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं, ना भोक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अर्थात इंसान जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। चाहे करोड़ों साल बीत जाएं, बिना फल भोगे कर्म कभी खत्म नहीं होते। अन्ते निष्ठा शुकस्य कण्ठं मरोटितवती। शुकस्य मृत्योः सह एव राक्षसी भस्मसात् अभवत्। तस्याः कृष्णजादुविद्यापि समाप्ता। निष्ठा स्वभगिनीनां स्मृतो रुदती आसीत्। तस्मिन्नेव समये एकः राजकुमारः तत्र आगतः। सः निष्ठायाः साहसकथां श्रुत्वा प्रभावितः अभवत्। सः निष्ठां स्वराज्यं नीतवान्, तां विवाहितवान् च।
निष्ठयाः जीवने पुनः सुखमागतम्। उत्साहसम्पन्नम् अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवासहेतुः। अर्थात जो इंसान उत्साह से भरा हो, जो सही समय पर सही काम करे, जो मुश्किलों में घबराए नहीं और जो बहादुर होने के साथ साथ अपनों से सच्चा प्यार करे, सुख समृद्धि और खुशियां खुद चलकर उसके पास आती हैं। सा एका दयालु राज्ञी अभवत्, सा स्वभगिनीनां स्मृतौ एकं विशालम् उद्यानं निर्मितवती। इदानीं तस्याः जीवने केवलं शान्तिः प्रेम च आसीत्। यदि भवतः एषा कथा रोचते तर्हि कृपया अस्माकं यूट्यूब वाहिन्याः @mmv34666 कुर्वन्तु। धन्यवाद।